ये एक पुरानी कहावत है। ये कहावत कई बार अपन काफ़ी लोगों से सुन भी चुके हैं। जो झगड़ा होता है या कोई लड़ाई होती है या कोई विवाद होता है, उसका जब अपन कारण ढूंढते हैं पहले से और तो उसकी जो मुख्य जो मेन वजह होती है, उसकी जो मुख्य मेन वजह जो होती है, उसको वर्बली कई बार उसको जो है प्रोनाउंस किया जाता है। बाय माय दिस वीडियो जो यूट्यूब पे आप सुन रहे हैं, झगड़े की जो वजह है वो जर जोरू और ज़मीन। मैं रिपीट करता हूँ, जर जोरू और ज़मीन, ये झगड़े की वजह होती है। ये झगड़े की वजह होती है और इसमें जो ज़मीन है, एज़ पर वास्तु महाराज श्री वास्तुशास्त्र में आप इसको सुन रहे हैं। महाराज श्री वास्तुशास्त्र में इसमें ये समझने वाली बात है कि जो ज़मीन है, ज़मीन पे झगड़ा होता है। ज़मीन पे झगड़ा होता है। ये जो कारण है, जो ज़मीन का जो विवाद है वो काफ़ी जो लंबा है, वो काफ़ी लंबा चलता हुआ जो है वो आता है। इसमें जो अपनी समझदारी है, अपनी जो समझ है, अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र, उससे हमें बचना चाहिए। उससे हमें इसलिए बचना चाहिए कि कोई ज़मीन अगर कानूनी विवाद में फंस जाए या कोई झगड़े वाली जगह हो, तो वहाँ वास्तु शास्त्र देखकर कि भाई उसमें ये ज़मीन कैसी होगी, इस ज़मीन में खुशबू आ रही है या ज़मीन ऐसी है, वो तो बात की बात है। वो ज़मीन कम से कम रहने लायक तो नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई झगड़ा करे या उस ज़मीन को ले और उस पे अगर कोई चीज़ बनाए तो वो उसमें जो है वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और अगर झगड़ा हो जाए तो उस व्यक्ति का जो फोकस है, जो ध्यान है, वो उस झगड़े में ही चला जाता है। उसका समय जो है वो नष्ट हो जाता है। उस झगड़े में उसका धन भी खराब हो जाता है। एज़ पर वास्तु जो मेरा चैनल है महाराज श्री वास्तुशास्त्र, इसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को छोड़ने में ही फ़ायदा है। छोड़ने में फ़ायदा ऐसे है कि व्यक्ति को नई संपत्ति मिलने का जो योग है वो उसको कई बार
आता है। हो सकता है कि वो संपत्ति छोटी हो सकता है कि वो संपत्ति पहले वाली संपत्ति से बहुत छोटी हो। तो इसमें उसको ये समझदारी रखनी चाहिए कि कलेश कड़े कोर्टबाजी फाइन, उससे तो कम से कम वो जो छोटी जगह है वो उसको, और जब वो उस छोटी जगह को रख लेता है तो आप मान के चलिए वो जगह बहुत पावरफुल हो जाती है कंपैरिजन टू उस बड़ी जगह, और उस छोटी जगह से भी वो व्यक्ति तरक्की कर सकता है। किसी का मान लीजिए बड़ा भवन है, बहुत बड़ा भवन, उसमें मान लीजिए स्मेल आती है, खुशबू नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, या मान लीजिए पुराना टूटा फूटा काफ़ी दूर दूर तक है, तो उसके कंपेयर में तो वो जो छोटी जगह है वो उसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देती है। महाराज श्री वास्तु शास्त्र चैनल में मैंने आपको जो चीज़ बताई है वो जो चीज़ है वो इस कहावत में ही है। अब जर जोरू वो अलग बात है, बट ज़मीन का जो झगड़ा है, ज़मीन का जो विवाद है, उसमें जितना अपन बच सकें उतना ही फ़ायदा है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति अपना आपा खो देता है, अपना संतुलन खो देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो किसी भी प्रकार का जो सुख है वो नहीं उसमें प्राप्त कर सकता। संपत्ति नहीं खरीदना, नहीं बनाना, वो तब पॉसिबल होता है जब व्यक्ति की कोई नई संपत्ति चाहे छोटी क्यों ना हो। पहले के जो राजा महाराजा थे, राजा महाराजा पहले जब नगर बसाते थे तो वो अपना जो बनाते थे उसके साथ साथ जो काफ़ी ज़मीन होती थी उसे वो छोड़ देते थे। वो छोड़ इसलिए देते थे क्योंकि वो दान होता था। दान मतलब कि इतनी जो जगह है वो शिक्षा के लिए छोड़ दिया है, इतनी जो जगह है वो धार्मिक कोई कार्य उसके लिए छोड़ दी जाए, ये इतनी जो जगह है अगर ये लोग बस ना जाए तो इनके लिए छोड़ दी जाए। तो राजा महाराजा वाला तो अब सीन रहा नहीं। एट प्रेजेंट जब अपन बात करें तो व्यक्ति को जब वो उस झगड़े को छोड़े, ज़मीन के झगड़े को छोड़े और जिस संपत्ति को वो छोड़े, तो अपना वो दिल जो है वो राजा की तरह रखे। वो ये समझे कि वो जगह मान लीजिए उसने दान कर दी। क्योंकि क्या होता है कि नई संपत्ति आने का योग जो होता है, अब जो देवी देवताओं में जो विश्वकर्मा जी होते हैं जो पूजा करते हैं, वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो उनकी जो दृष्टि होती है वो उस व्यक्ति पे रहती है। व्यक्ति जो है उस चीज़ का मतलब जो दिल है अपना, मैं टॉपिक से हट गया, वो दिल राजा जैसा रखे। और मतलब इसमें क्या होता है, भूलना भी है, ये नहीं कि वो उसमें राजा की तरह दान कर दे फिर बार बार उसको याद रखे। कई बार जैसे अपन मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो दादाजी थे उनके तो 3 स्टार थे, हमारे परदादाजी के तो यहाँ 4 स्टार थे, हमारे ये थी। वो भी भाई उन्होंने तो छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गए, वो इसलिए कि भाई उनके जो नए आए वो विवादों में नहीं गिरे। और क्या होता है कि जैसे कई बार पहले के जो राजा महाराजा जो कपड़े पहनते थे एज पर वास्तु इतना महंगा लंबा चौड़ा पहनते थे, उसमें वो डायमंड स्टोन कितना लगाते थे। आज की लाइफ स्टाइल ये है कि व्यक्ति से अपना जो एक जो रेगुलर कपड़ा होता है वो भी वो लॉन्ड्री में धुला नहीं सकता। कई बार तो कोई व्यक्ति
पुराने उसी को घसीटता है। जैसे अब ये नई जो स्ट्रेटजी है कि एक आदमी जीन्स पहनता है नीचे, तो उस जीन्स को वो 2-4 महीने नहीं धोता, तो पुराने कपड़ों से बीमारी आती है। बीमारी का मतलब ऐसा होता है कि जब अपन किसी अस्पताल में जाते हैं बड़े, तो वहाँ पे एक तीखी स्मेल आती है, पर वहाँ आदमी एक फ्रेशनेस महसूस करता है क्योंकि वहाँ सफाई होती है। हार्ड वहाँ जो बैक्टीरिया किलर होता है वो उसका स्प्रे मारा जाता है, जो कपड़े होते हैं इन्हें वॉश किया जाता है, कोई चीज़ होती है उसे डस्टबिन में तुरंत फेंकी जाती है। और अगर ये किसी की संपत्ति में हो जाए और वो इस चीज़ को नहीं करे, नहीं छोड़े, तो वो बीमार हो जाता है। तो जीन्स का भी ये है, एज पर वास्तु व्यक्ति एक बार अगर किसी कपड़े को पहने तो उसे दोबारा फिर वो धो के ही पहने, कम से कम नया नहीं पहन सके तो वैसे ही ये वास्तुशास्त्र है कि आप ये मान के चलिए कि आपने जब किसी ज़मीन को छोड़ दिया, तो मान लीजिए आपने स्नान कर लिया, आप फ्रेश हो गए, और जो भूल भी गए तो आप नए में चले गए। मैं इस चीज़ को घुमा के बताता हूँ, इन वेरी शॉर्ट कॉन्क्लूजन में मैं बताता हूँ कि आप ये मान के चलिए आपने वो चीज़ अगर दान करी तो फिर उसे याद भी नहीं रखना है। जब आप इन चीज़ों से दूर होके और कहीं खड़े होके अच्छा महसूस करेंगे तो आपके नए संपत्ति का योग बनेगा। और आपका जो नज़रिया है, जो द वे ऑफ वॉचिंग, जिसे आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको नई संपत्ति का योग बन जाता है। नई संपत्ति का योग तभी बनता है जब वो पुराने से पहले से हटे। जैसे कई लोग गाँवों से आते हैं, वो शहरों में बसते हैं, वो दुखी रहते हैं, तो उनको यही चीज़ याद आती है कि हमारे जो वहाँ तो हमारा इतना बड़ा था, हमारे इतने ऐसे खेत थे। वो दुखी रहते हैं। जो उनके पास चीज़ होती है उसे वो उसे छोड़ भी नहीं पाते। फॉरेन कंट्रीज़ में जब अपन देखते हैं तो उनका जो कपड़े पहनने का जो सेंस होता है, वो लाइट अपना थोड़ा बहुत पहनते हैं, और बाकी अपने कई बार देखते हैं तो उससे अच्छा। इसमें होता क्या है कि जैसे अब ठंड का मौसम है, लोग ऊपर तक पहनते हैं, बांधते हैं और टाइट बांधते हैं। तो इसमें जो ये बुक्स के जो शास्त्र हैं उनमें ये आता है कि जब व्यक्ति को ज़्यादा ठंड लगती है तो उसे गरीबी आती है। गरीबी मतलब वो थोड़ा और के कंपेयर में वो होता है। तो इसमें यही है कि आप एज पर वास्तु बात अपनी जो है, क्योंकि मैं क्या इसमें लिख लेता हूँ, टॉपिक से हट जाता हूँ। व्यक्ति जब किसी झगड़े में फंसता है और ज़मीन का झगड़ा हो, तो कई बार इसके जो परिणाम हैं, इसके परिणाम इतने खतरनाक होते हैं कि इसमें भाई झगड़े में तो क्या होता है आप सब जानते हैं। वो वर्ड जैसे मैं यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे इस वीडियो को छोटे बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि ज़मीन का जो झगड़ा होता है वो पहले से चलता आ रहा है। मतलब आप मान के चलिए एंसाइंट हिस्ट्री अगर आप ढूंढेंगे तो एंसाइंट हिस्ट्री में एक जो ये आता है महाभारत का जो आता है, उस महाभारत में जो लड़ाई थी, लड़ाई इतनी सी थी
कि पांडव अपना मांग रहे थे और दुर्योधन देने को तैयार नहीं था। दुर्योधन ने 5 गांव क्या 5 इंच के लिए भी मना कर दिया, और वो विवाद इतना बड़ा चला कि वो सब जानते हैं, इसलिए महाभारत की कोई चर्चा करता भी नहीं है। कई बार ये जो चीज़ होती है ज़मीन की, ये विवाद जो छोटे छोटे, जो बिल्कुल जिनके कोई मतलब ओवरऑल एवरेज भी अपन पीछे देखें तो नहीं है, वो भी इसमें झगड़ पड़ते हैं। इसमें उदाहरण ये देखें कि जैसे मान लीजिए कोई 2 पति पत्नी हैं। अब दोनों पति पत्नी में मान लीजिए झगड़ा होता है किसी ज़मीन को लेके, तो नो डाउट वो जो लैंड है वो ना तो उस आदमी का है और न उस औरत का है, वो कोई उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है। उसको सॉल्व करने के लिए उन दोनों को किसी बड़ी जगह जाना चाहिए, उन दोनों को बड़ी जगह जाना चाहिए और बड़ी जगह जाकर उनको देखना चाहिए। अगर कोई शहर बड़ा हो, नगर हो, तो उसे जो एंसाइंट फोर्ट होते हैं, जो पुराने किले होते हैं, उनको देखना चाहिए। उसमें उनका सॉल्यूशन उनको मिल जाता है।